वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स। माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 4। और यहाँ वर्ड्स देखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे 31 to 40 के बीच में। चलिए, तो 31 पे लिखा गया है वर्ड कैच अप विद। कैच अप विद का फर्स्ट मीनिंग है टू रीच समबडी हु इज अहेड बाय गोइंग फास्टर। पीछे रह जाने के बाद बराबरी कर लेना, मतलब टू रीच समबडी है, किसी व्यक्ति तक पहुंचना है। किसके पास तक पहुंचना है? हु इज अहेड, जो आपसे आगे है। और उस तक कैसे पहुंचना है? बाय गोइंग फास्टर, तेज चलकर। तो पीछे रह जाने के बाद बराबरी कर लेना या बराबर पहुंच जाना। कैच अप विद का सेकंड मीनिंग है, ये आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत कॉमन है कैच अप विद का मीनिंग। इसका सेकंड मीनिंग है टू मीट समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड टॉक। इसका मतलब है लंबे समय बाद किसी से मिलना और बातें करना। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही रैन फास्ट टू कैच अप विद हिज फ्रेंड्स। तो उसके फ्रेंड्स आगे निकल गए थे, वो पीछे रह गया था और फिर वो तेज भागा अपने फ्रेंड्स के बराबर पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल सेकेंड, वी शुड कैच अप विद ईच अदर सम टाइम नेक्स्ट वीक। तो हमें क्या करना चाहिए? सम टाइम नेक्स्ट वीक, हमें कभी नेक्स्ट वीक मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है 32, फ्रेजल वर्ब 32 पे लिखा गया है स्टैंड इन फॉर। स्टैंड इन फॉर का मतलब होता है टेक समवन्स प्लेस, हमेशा के लिए नहीं, टेक समवन्स प्लेस टेम्परेरीली। इसका मतलब हुआ अस्थायी रूप से किसी की जगह काम करना। कोई एब्सेंट है, कोई नहीं आ पाया, उसकी जगह आपने काम किया, दैट इज स्टैंड इन फॉर। चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कैन यू स्टैंड इन फॉर मी एट द मीटिंग टुमारो। क्या कल आप मेरी जगह मीटिंग में जा सकते हैं? तो परमानेंट नहीं, केवल कल कल की, फॉर द टाइम बीइंग। एग्जाम्पल सेकंड, द असिस्टेंट स्टूड इन फॉर द मैनेजर व्हाइल ही वाज सिक। तो असिस्टेंट क्या हुआ? असिस्टेंट मैनेजर की जगह गया। और क्यों गया? क्योंकि मैनेजर साहब बीमार थे। 33 पे लिखा गया है फ्रेजल वर्ब समन अप। समन अप वर्ड का मतलब है गैदर और कलेक्ट करना। गैदर करना, कलेक्ट करना। क्या गैदर और कलेक्ट करना? करेज, स्ट्रेंथ, एनर्जी और मेमोरीज। तो मेमोरीज को कलेक्ट करना, एनर्जी को कलेक्ट करना, स्ट्रेंथ को कलेक्ट करना या करेज को गैदर करना, इकट्ठा करना, हिम्मत जुटाना, इसे कहा जाता है समन अप। तो समन अप वर्ड का मीनिंग है हिम्मत जुटाना, शक्ति जुटाना किसी काम के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, द स्पीकर समन्ड अप कॉन्फिडेंस बिफोर वॉकिंग ऑन द स्टेज। तो स्टेज पर जाने से पहले स्पीकर ने क्या किया? अपना कॉन्फिडेंस जुटाया। यस यस यस, आई विल डू द बेस्ट। तो अपना कॉन्फिडेंस जुटाया। एग्जाम्पल सेकेंड, द पेशेंट समन्ड अप ऑल हिज एनर्जी टू स्टैंड अगेन। पेशेंट ने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाई, पूरी एनर्जी लगाई टू स्टैंड अप अगेन, एक बार फिर से खड़ा होने के लिए। 34 पे लिखा गया है वर्ड रीड आउट। रीड अलग है, रीड का मतलब तो पढ़ना है, और अगर ऐसा लिखा गया रीड आउट तो अब इसका मीनिंग कुछ और होगा। चलिए देखते हैं क्या मीनिंग होगा इसका। रीड आउट का मीनिंग है रीड समथिंग। अरे बोले ये तो वही मीनिंग है, लेकिन कैसे? रीड समथिंग अलाउड सो अदर्स कैन हियर इट। तो कैसे पढ़ना है? जोर से पढ़कर सुनाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही रेड आउट द मैसेज टू एवरीवन इन द रूम। इसको रीड नहीं पढ़ेंगे अब आप, क्योंकि ही के साथ रीड तो एरर हो जाएगा ना, ही के साथ तो रीड्स होगा। तो अगर रीड लिखा है तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है, और सेकंड फॉर्म में रीड का प्रोनाउंसिएशन है रेड। सो ही रेड आउट द मैसेज, उसने क्या किया? मैसेज को जोर से पढ़ के सुनाया। टू एवरीवन, हर किसी को, इन द रूम, जो भी रूम में प्रेजेंट थे। तो ही ने अपना मैसेज सभी के लिए जोर से पढ़ के सुनाया जो उस रूम में प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल सेकेंड, शी रेड आउट द इंस्ट्रक्शंस टू द क्लास। शी ने क्लास के लिए इंस्ट्रक्शंस को जोर से पढ़कर सुनाया। 35 पे वर्ड लिखा गया है डिवाइड अप। डिवाइड अप वर्ड का मतलब है सेपरेट समथिंग इनटू पार्ट्स एंड शेयर इट। इस वर्ड का मतलब हुआ हिस्सों में विभाजित कर देना। इस वर्ड का मतलब हुआ बांट देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द ब्रदर्स डिवाइडेड अप देयर फादर्स प्रॉपर्टी पीसफुली। ब्रदर्स ने अपने फादर की प्रॉपर्टी कैसे विभाजित करी, कैसे बांटी आपस में? पीसफुली, बिना लड़ाई झगड़े के। एग्जाम्पल सेकेंड,
वी डिवाइडेड अप द वर्क टू फिनिश द प्रोजेक्ट फास्टर। तो अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से फिनिश करने के लिए हमने काम क्या किया, आपस में बांट लिया। 36 पे लिखा गया है वर्ड हिंट एट। हिंट एट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है सजेस्ट समथिंग, और कैसे सजेस्ट किया है, इनडायरेक्टली। तो इस वर्ड का मतलब हुआ इशारों में किसी बात का संकेत देना। डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, इशारों में किसी बात को समझाया गया है या उसका संकेत दिया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, द मैनेजर हिंटेड एट पॉसिबल चेंजेस इन द कंपनी। तो कंपनी में जो पॉसिबल चेंजेस होने हैं, मैनेजर ने उस बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत सारी चीजें सजेस्ट करी। एग्जाम्पल सेकेंड, शी हिंटेड एट हर प्लान्स विदाउट रिवीलिंग एवरीथिंग। तो उसने अपने प्लान्स के बारे में इनडायरेक्टली हिंट दिया, बिना रिवील किए सब कुछ। 37 पे वर्ड लिखा है, फ्रेजल वर्ब लिखा है पाउंस ऑन। पाउंस ऑन वर्ड का मतलब है अटैक सडनली, मतलब अचानक से आक्रमण कर देना, अचानक से झपट पड़ना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कैट पाउंस्ड ऑन द माउस। कैट ने क्या किया, अचानक से झपट्टा मार दिया, किस पे, माउस पे। एग्जाम्पल सेकेंड, चिल्ड्रन पाउंस्ड ऑन द चॉकलेट्स एज सुन एज द बॉक्स वॉज ओपन्ड। तो जैसे ही बॉक्स खोला गया, बच्चों ने चॉकलेट्स पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया, और अचानक से उन चॉकलेट्स पर झपट पड़े। 38 पे वर्ड लिखा गया है नोज आउट। नोज वर्ड का मीनिंग कुछ और है, नोज आउट का मीनिंग कुछ और है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। नोज आउट के दो मीनिंग है, देखिए। फर्स्ट है डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग फॉर इट केयरफुली। तो केयरफुली ढूंढने के बाद कुछ चीज डिस्कवर कर लेना, जिसे कहते हैं खोज निकालना। नोज आउट का सेकेंड मीनिंग है डिफीट समवन बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन। इसका मतलब है बहुत कम अंतर से किसी को हरा देना। क्रिकेट में बोलते हैं ऐसे नोज आउट, अगर कोई टीम 1 रन से हार गई है या किसी टीम ने किसी दूसरी टीम को 1 विकेट से हरा दिया है, तो वर्ड यूज करते हैं नोज आउट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट है द जर्नलिस्ट मैनेज्ड टू नोज आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जर्नलिस्ट ने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या करी, खोज निकाली। एग्जाम्पल सेकेंड, आफ्टर अ ड्रामेटिक सुपर ओवर राजस्थान रॉयल्स नोज्ड आउट दिल्ली कैपिटल्स। तो जो ड्रामेटिक सुपर ओवर हुआ, इसमें राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बहुत कम अंतर से हरा दिया। मानिए 2 रन से हरा दिया या फिर 1 विकेट से हरा दिया, इसे कहते हैं नोज आउट कर देना। 39 पे वर्ड लिखा है रेसल विद। रेसल विद का मीनिंग है स्ट्रगल टू डील विद। रेसल विद, स्ट्रगल टू डील विद, और किससे डील करना, डील विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिसीजन और इमोशन। तो इसका मतलब है किसी कठिन समस्या या किसी कठिन विचार से जूझना, संघर्ष करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द गवर्नमेंट इज रेसलिंग विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जो सरकार है ये किस चीज से जूझ रही है, संघर्ष कर रही है, बढ़ती हुई बेरोजगारी से। एग्जाम्पल सेकेंड, शी रेसल्ड विद द आइडिया ऑफ लीविंग हर जॉब। वो किससे संघर्ष कर रही थी, अपने आइडिया से संघर्ष कर रही थी, और आइडिया क्या था, जॉब छोड़ देना। तो जॉब छोड़े ना छोड़े, छोड़े ना छोड़े, इस चीज से संघर्ष कर रही थी। 40 पे लिखा गया है वर्ड वुल्फ डाउन। आपको याद है, अगर आप लगातार फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं, तो पहले एक वर्ड आया था टक इनटू। याद है वर्ड आपको टक इनटू? टक इनटू वर्ड का मतलब था टू ईट समथिंग, और कैसे, विद प्लेजर, चटकारे लेते हुए, मजे लेते हुए कुछ खाना। वुल्फ डाउन देखिए क्या है, वुल्फ डाउन का मतलब है ईट समथिंग, इसका भी मतलब है कुछ खाना, लेकिन कैसे, ईट समथिंग वेरी क्विकली एंड हंग्रीली, जल्दी जल्दी खाना और भुक्कड़ की तरह खाना, दैट इज वुल्फ डाउन। तो इस वर्ड का मतलब है जल्दी जल्दी खाना या भूखे की तरह खाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही वुल्फ्ड डाउन हिज ब्रेकफास्ट एंड रस्ट टू वर्क। उसने क्या किया, फटाफट फटाफट अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपने काम पर, अपने ऑफिस की तरफ जल्दी से निकल पड़ा। एग्जाम्पल सेकेंड, शी वॉज सो हंग्री दैट शी वुल्फ्ड डाउन 2 plates ऑफ फूड।
वो इतनी ज्यादा भूखी थी कि वो फटाफट फटाफट 2 प्लेट्स ऑफ फूड खा गई, फटाफट फटाफट 2 प्लेट खाना खा गई वो। ठीक है, चलिए, तो ये था एपिसोड 4 31 to 40। रुकिए, जाना नहीं है अभी, इंपॉर्टेंट चीज तो अब आनी है। अब 31 to 40 से आपने जो भी सीखा, इन वर्ड से जो भी समझा, अब करते हैं उसकी एक्सरसाइज। और आज एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है। आज की एक्सरसाइज है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन भी इंप्रूव करेगी और करेक्ट वर्ड को यूज करना भी आप सीखेंगे। चलिए आइए बताता हूं क्या है अलग आज है fill in the blank with the correct phrasal verb from the given options। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देखिएगा किस टाइप का वर्ड आएगा, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा। फर्स्ट है, since the principal was attending an important meeting outside the city, the vice principal had to blank him during the annual function and address the parents and students on his behalf। तो क्या कहना चाह रहे हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से आउटसाइड ऑफ सिटी है, मीटिंग अटेंड करने गए हैं आउटसाइड द सिटी, और वाइस प्रिंसिपल को अब उनकी जगह क्या करना पड़ेगा, वाइस प्रिंसिपल को उनकी जगह एनुअल फंक्शन में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ, और एड्रेस करना पड़ेगा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो देखिए जरा कौन सी फ्रेजल वर्ब आई थी ऐसी, याद कीजिए। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है रेसल विद, बी है स्टैंड इन फॉर, सी है पाउंस ऑन, डी है डिवाइडेड अप और ई है रीड आउट। बताइए जरा। अब आप मुझे कैसे बताएंगे, इनका आंसर आप लिख लीजिए एक जगह, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फर्स्ट का आंसर है ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 5 क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। और YouTube के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर भेजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो बच्चों के काम आ रही है। ठीक है, क्लियर है आपको क्या आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही है फिल इन द ब्लैंक। सेकंड है, इवन आफ्टर फेसिंग रिपीटेड फेलियर्स एंड हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम रिलेटिव्स, मीना somehow managed to space the courage to start her new coaching institute from a small rented room। तो मीना ने क्या किया भाई, मीना ने फेस किए रिपीटेड फेलियर्स, मीना ने फेस किए हार्श क्रिटिसिज्म अपने रिलेटिव से, और उसके बाद शी somehow managed to, क्या मैनेज किया उसने, क्या किया उसने, उसने अपना करेज क्या किया वो आपको ब्लैंक में बताना है इस फ्रेजल वर्ब में। करेज को क्या किया उसने, टू स्टार्ट हर न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उसने अपना न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया फ्रॉम अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक किराए के छोटे घर से ही। तो उसने अपना करेज क्या किया, याद कीजिए, करेज को, स्ट्रेंथ को, एनर्जी को क्या किया। देखिए ऑप्शन ए है कैच अप विद, ऑप्शन बी है नोज आउट, ऑप्शन सी है समन अप, ऑप्शन डी है वुल्फ डाउन एंड ऑप्शन ई है हिंट एट। देखिएगा सेकंड में कौन सा आएगा ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में एक साथ 1 to 5 क्वेश्चंस के जरूर जरूर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन फिल इन द ब्लैंक। क्या कहता है थर्ड, समझिए। ड्यूरिंग द फाइनल मीटिंग द मैनेजर केयरफुली बिगैन टू स्पेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर चेंजेस इन द कंपनीज हायरिंग पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो फाइनल मीटिंग के दौरान क्या किया, मैनेजर साहब क्या करने लगे, द मैनेजर केयरफुली बिगैन, क्या शुरू किया इन्होंने केयरफुली, टू स्पेस, अब यहां बताना है कैसा वर्ड आएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर चेंजेस इन द कंपनीज हायरिंग पॉलिसी, कंपनी की हायरिंग पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस किए जाने हैं उसकी पॉसिबिलिटी को मैनेजर साहब ने क्या किया, एंड दैट इज विदाउट मेकिंग एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बिना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए। तो कैसे बताया उन्होंने, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्टैंड इन फॉर, ऑप्शन बी है डिवाइड अप, ऑप्शन सी है पाउंस ऑन, ऑप्शन डी है हिंट एट, या ऑप्शन ई होगा रीड आउट। तो क्या किया उन्होंने, जरूर लिखिएगा आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। समझिए पहले सेंटेंस का सेंस समझिए, सिचुएशन समझिए, फिर फ्रेजल वर्ब अपने आप निकलेगी आपके मुंह से। Question number 4, the hungry players quickly spaced the food that had been prepared for them after the exhausting 5-hour practice session under the scorching afternoon sun। तो हंग्री थे प्लेयर्स और हंग्री प्लेयर्स ने फटाफट क्या करना शुरू किया खाने को,
फटाफट खाना ही शुरू किया होगा ऑफ कोर्स। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर देम, उन्हीं के लिए बनाया गया था। और कब आए वहां वो? आफ्टर द एग्जॉस्टिंग 5 आवर प्रैक्टिस सेशन, उन्होंने थका देने वाला 5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। और कैसे, क्या मौसम था? अंडर द स्कॉचिंग आफ्टरनून सन, बहुत तेज गर्मी के बीच। तो देखिए क्या किया भाई, फूड को रेसल विद किया, स्ट्रगल करने लगे खाने के साथ, वुल्फ डाउन किया, नोस्ड आउट किया, कॉट अप विद किया, या समन अप किया। क्या किया होगा? देखिए देखिए, बताइए क्या किया होगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। Last question, question number 5th. Despite the strict secrecy maintained by the committee members, the journalist somehow managed to space the details of the confidential deal before it was officially announced to the public. तो स्ट्रिक्ट सीक्रेसी मेंटेन करने के बावजूद भी जो कमिटी मेंबर्स थे उन्होंने स्ट्रिक्ट सीक्रेसी मेंटेन करी, लेकिन इसके बावजूद भी जर्नलिस्ट क्या कर पाया? द डिटेल्स ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डील, जर्नलिस्ट ने जो कॉन्फिडेंशियल डील की डिटेल्स थी वो क्या कर ली, ये ब्लैंक में आपको बताना है। फ्रेजल वर्ब है एक। और कब? बिफोर इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड टू द पब्लिक, लोगों तक ऑफिशियली अनाउंस्ड होने से पहले ही उसने क्या कर दिया था? ऑप्शंस, डिवाइड अप किया था, रेसल विद किया था, नोज आउट किया था, रीड आउट किया था, या स्टैंड इन फॉर किया था। अगर आपने ये वीडियो 31 to 40 वर्ड्स अगर अच्छे से देखें तो इन 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर आप बड़े इजीली कर देंगे। और जब आप क्वेश्चन के आंसर करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो ये आपके दिमाग में फिर परमानेंट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ये था एपिसोड नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 5 में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे से रहिए और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते जाइए और पढ़ते भी जाइए। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय।